नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल महाकाल की कृपा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की दिव्य कथा है गंगा माता भगवान शिव की जटाओं में कैसे आईं। हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम सुनेंगे एक ऐसी अद्भुत कथा जिसमें भगवान शिव की करुणा और राजा भागीरथ की तपस्या दोनों का वर्णन मिलता है। आइए शुरू करते हैं आज की यह कथा। बहुत समय पहले राजा सागर के अनेक पुत्रों को एक श्राप के कारण मुक्ति नहीं मिल पाई थी। उनकी आत्माओं की शांति के लिए पृथ्वी पर पवित्र गंगा को लाना आवश्यक था। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए कठोर तपस्या करने का संकल्प लिया। उन्होंने वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आएंगी। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। गंगा माता का वेग इतना प्रचंड था कि यदि वह सीधे स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरती तो पृथ्वी उनके वेग को सह नहीं पाती। भागीरथ चिंतित हो गए और उन्होंने भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। भक्त की पुकार सुनकर महादेव प्रसन्न हुए और गंगा माता को उन्होंने अपनी जटाओं में धारण करने के लिए तैयार हो गए। जब गंगा माता स्वर्ग से पृथ्वी की ओर उतरी तो उन्होंने अपने वेग पर बहुत गर्व था। उन्हें लगा कि वे अपने प्रचंड वेग से सब कुछ बहा देंगी। लेकिन जैसे ही गंगा शिव के मस्तक पर गिरी, महादेव ने उन्हें अपनी विशाल जटाओं में समेट लिया। गंगा की सारी धाराएं शिव की जटाओं में उलझ गईं और उनका वेग शांत हो गया। जब गंगा माता महादेव की जटाओं में सिमट गईं तो उनका वेग बिल्कुल ही शांत हो गया। तब राजा भागीरथ ने फिर महादेव से प्रार्थना की। भक्त की विनती सुनकर शिवजी ने अपनी जटाओं से गंगा को एक पवित्र धारा को पृथ्वी पर प्रवाहित किया। गंगा माता भागीरथ के पीछे पीछे चलती हुई उस स्थान तक पहुंची जहां राजा सागर के पुत्रों की भस्म पड़ी थी। गंगा के पवित्र जल का स्पर्श होते ही उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई। इसी कारण गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है और भगवान शिव को गंगाधर अर्थात गंगा को धारण करने वाला कहा जाता है। दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, महादेव के सामने शांत हो ही जाता है और सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती है। भक्त यदि अपने इष्ट की भक्ति सच्चे मन और हृदय से करता है तो प्रभु अपने भक्तों पर अवश्य कृपा करते हैं। जिसके सिर पर गंगा और हृदय में करुणा हो, ऐसे हमारे भोलेनाथ हैं। इतने दयालु और इतने दीनों पर दया करने वाले भोलेनाथ महादेव को कोटि कोटि प्रणाम है। आइए हम सब एक साथ मिलकर बोलते हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय महाकाल, जय महा